तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि संख्या रेखा पर ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं जो परिमेय नहीं है। तो इस टॉपिक में हम इन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। मतलब अभी तक हमने उन संख्याओं पर चर्चा की है जिनको कि a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक है और b अशून्य है तथा मतलब वे अंश बटे हर के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसी भी संख्याएं हैं जो इस प्रकार के रूप की नहीं है। वास्तव में ऐसी संख्याएं होती हैं? हाँ, ऐसी संख्याएं होती हैं। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इस तरह की संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जो परमेय संख्या नहीं है उस संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। मतलब अपरमेय संख्या की खोज पाइथागोरस ने की थी एक्चुअल में। तो पाइथागोरस के जो अनुयायी था, क्या नाम उसका नाम था, हिपाक्स, क्रोटोन का हिपाक्स, उसने की थी। तो जो कि उसने वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इस केस में उसने उसकी खोज की। तो आइए अब इन संख्याओं की जो औपचारिक परिभाषा थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम क्या सीख रहे हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है? अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? कहने का मतलब अपरिमेय संख्याएं किसे कह रहे हैं? तो अपरिमेय संख्याएं हम किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं उन्हें कहा जाता है जिसको कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, लिखा जा सकता हो। जहां p और q पूर्णांक हैं और q अशून्य है, 0 नहीं है। तो हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। मतलब परिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल उदाहरणतः वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 15, पाई, जो भी 0.1, 0.1, 00, 1, 000, 0.1, 01, 001, 0001, 401 is like this one, or 0.1, 0, 11, 0, 11, 0.1, 0, 11, 0, 111, 0, 4 times 1, 0, like this one.
कहने का मतलब, अब बात है, ये क्या है वर्गमूल? क्या है वर्गमूल? एक धनात्मक, मतलब यह संख्या का धनात्मक रूप, मतलब 4 का जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल 4 मतलब क्या है? धनात्मक संख्या है। मतलब यद्यपि 2 और घटा 2 दोनों ही संख्या 4 के क्या हैं? वर्गमूल हैं। अब पाइथागोरस के अनुयायी ने सिद्ध किया कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 6 जो भी है, जिसका कि हम एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जिसका कि वर्गमूल एक धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं, तो वह अपरिमेय है। मतलब वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 है, ये हम आगे सीखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिसको कि 10th क्लास में हम सीखेंगे। अब ये और जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, या पॉइंट जो इस तरह की संख्या है 0.10, 110, 111, तो इस तरह की यह अपरिमेय संख्या क्यों है। तो आइए अब जो हम जो टॉपिक कर रहे थे कि वास्तविक जो उठाए गए प्रश्न है, जो कि परिमेय संख्याओं वाला तक हम पहुंच गए थे, कि हमने परिमेय संख्याओं तक की कलेक्शन हमने कर ली थी। मतलब हमने परिमेय संख्याएं ले ली थी। तो अब क्या है, सभी परिमेय संख्याएं इकट्ठी हो गई। मतलब कोई बैग है और उसमें हमने जो कि मतलब परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास। क्या था, संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं बच गई थी उसमें हमने बाकी जो संख्याएं डाल दी, बाकी जो संख्या अपरिमेय संख्याएं बच गई थी वो सारी भी डाल दी। तो वो क्या बन गई, मतलब उस वहाँ पर संख्या रेखा पर कोई संख्या शेष है नहीं है। तो संख्या रेखा पर कोई संख्या शेष नहीं है, तो एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जिसे कि हम R से प्रकट करें, तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय है। तो कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय संख्या हो सकती। अतः हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या को, प्रत्येक वास्तविक संख्या को प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु से निरूपित, संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है तथा साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता
तो संख्या रेखों को वास्तविक इसलिए, यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। संख्या रेखा कहा जाता। अब मतलब दो जर्मनी मैथमेटिशियन, जो दो जर्मन के गणितज्ञ थे, कैंटर एंड डेडेकिन, उनने अलग अलग तरीकों से सिद्ध करके दिखा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर कोई बिंदु है और प्रत्येक संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत कोई अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। अब हम उदाहरण 3 करेंगे। अब देखेंगे कि संख्या रेखा पर कुछ अपरिमेय संख्याओं का स्थान कैसे निर्धारित करें। मतलब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर हम कैसे अपरिमेय संख्या को निरूपित करेंगे। उदाहरण 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित कीजिए करें। मतलब ये सरलता से देखा जा सकता है कि यूनानी जो मैथमेटिशियन थे वर्गमूल 2 का पता लगाया हो, ठीक है। अब वर्गमूल दो में से दो में से एक घटाया हमने, एक, वो जो कि पूर्णतः वर्ग। तो हल वर्गमूल 2 घटा 1 बराबर वर्गमूल 1 बराबर 1। कहने का मतलब एक पूर्ण वर्ग है। तो इसलिए हमने क्या लिया, एक संख्या रेखा ले ली, और हमने कोई बिंदु ले लिया 1। अब हमने इसको हमने इतने स्टेप को 1 मान लिया, या ऐसे मान लेते हैं 1, ठीक है। ये 0 हो गया, ये घटा 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लाइक दिस। अब ये 1 है, 1 हम दिखाई दे रहा है, वर्गमूल 2 घटा 1, ये 1 पूरा आ रहा है। तो 1 के ऊपर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया। हम यहाँ 90 डिग्री डायरेक्टली बना लेते हैं। हमने एक बिल्कुल 90 डिग्री उठाया, ठीक है। और ये भी 1 है, यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना है, ये हमारा वर्गमूल 2
2 है। अब इस पे हमने प्रकार रखा, यहाँ नाप लिए कितना है, आ गया, यहाँ निशान लगा लीजिए ताकि आपको आ गया। अब हमने इस पे बिल्कुल आ रहेगा हमारे वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 आ गया है। तो यह हमारे संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। तो संख्या रेखा पर जब निरूपित हो गया है तो कहने का मतलब क्या है, हमने आसानी से इसको दिखा दिया, वर्गमूल 2 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। कहने का मतलब क्या है, हमने जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। अब संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को दिखाइए। संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को हम कैसे दिखाएंगे, तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में वर्गमूल 2 दिखाया। अब कहने का मतलब इसमें यूनिट कितना है, हमारा इकाई कितना है वो देख लेंगे पहले। इकाई हमने अब पहले ही हमने इसको बना लिया था, कितना है, इतना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ओके, अब ये वर्गमूल 2 है। वर्गमूल 3 बनाने के लिए, जैसे ये हमने पिछले में बनाया, वर्गमूल 3 बनाने के लिए हमें इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम यहाँ से परपेंडिकुलर एक रेखा बिल्कुल 90 डिग्री पे उठाई, ठीक है। अब हमने इसको नापा, ये आ गया, ये हमारा ये 1 है, वर्गमूल 2, तो ये आ गया हमारा वर्गमूल 3। अब हम इसको नाप लेंगे यहाँ से, और ये कितना है जो भी है, अब हम इसको नाप के, एक मिनट, हम इसका पहले निशान लगा लेते हैं, ये यहाँ आया, ओके, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और यहाँ से हमने निशान लगाते लगाते ये हमारा वर्गमूल 3 को निरूपित करता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्यों क्योंकि ये 1 है और ये वर्गमूल 2, ये 1 इसका हम करेंगे वर्गमूल 2 आ गया, वर्गमूल 2 1 इसका वर्गमूल 3 आ गया। कहने का मतलब है हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल
हमारा कैसे आया? हम नंबर 1, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, ये O, दिस इज A और दिस इज P। OA बराबर AP बराबर 1, OP बराबर OA का वर्ग जमा AP का वर्ग, 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, वर्गमूल 2। ठीक है। OB बराबर OP बराबर वर्गमूल 2। ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ लेंगे हमारा ये A ही है, ये फिर वही P है। ठीक है। ये हमारा लेट Q है। OP फिर वही लिखेंगे, OP का वर्ग बराबर OA का वर्ग जमा AP का वर्ग, 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग 2, OP बराबर का वर्ग 2 आ गए। अब OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग जमा PQ का वर्ग 2 जमा 1 का वर्ग 3 आ गया। OQ क्या आ गया? वर्गमूल 3। तो अब ये हमारा B था वहाँ, ये हमारा C है। OC बराबर OQ बराबर वर्गमूल 3। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन। तो हमने क्या देखा? मतलब हमने वर्गमूल 3 को भी दर्शा दिया। अब प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 कहता है कि नीचे दिए कथन सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ठीक है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप, जहाँ m एक प्राकृत संख्या नहीं। संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती नहीं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहला हमारा, तो पहले का जो पहला है हमारा कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला है सत्य असत्य का क्वेश्चन। सत्य असत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
नहीं, असत्य, क्योंकि नहीं, सॉरी, ये कह रहे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, हाँ सत्य है, सत्य सत्य है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं का संग्रह बराबर परिमेय संख्याओं का संग्रह जमा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। असत्य, ऊपर ही सेम एग्जाम्पल, उदाहरण सेम उत्तर है। अब कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। असत्य, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय में से कोई एक होती, कोई एक संख्या होती है। अब दिखाइए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को दें। ये कह रहे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, नहीं। वर्गमूल 4 2 है, जो कि परिमेय संख्या है। इसी प्रकार वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25 सभी परिमेय संख्या है।
अब कह रहा है संख्या रेखा पर क्वेश्चन 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो वर्गमूल 5 घटा 1 बराबर वर्गमूल 4 बराबर 2, जो कि पर में मतलब पूर्णांक। तो संख्या रेखा पर हम आसानी से दिखा सकते हैं, सेम वैसे जैसे हम प्रकार पेंसिल से करेंगे इस क्वेश्चन को। 0 1 2 3, तो हमारा 2 पे फिर 1 लेंगे और 1 लेंगे और ये हमारा आ जाएगा वर्गमूल 5, और इसको कि हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ये आ जाएगा वर्गमूल 5। ठीक है, कहने का मतलब A P B, OA बराबर 2, AP बराबर 1, तो OP बराबर OA का वर्ग जमा AP का वर्ग बराबर 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग बराबर वर्गमूल 5। तो OB बराबर OP बराबर वर्गमूल 5। अब क्या करें, क्रियाकलाप जो वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, आप क्वेश्चन 4 स्पाइरल बना सकते हैं। एक ले लिया, 1 यूनिट का आपने 1 ले लिया, इस पे 90 डिग्री बनाया आपने, आपका ये वर्गमूल 2 हो गया। इस पे आपने 1 बनाया, ये वर्गमूल 3 हो गया। इस पर आपने 1 बनाया, ये वर्गमूल 4 हो गया। इस पे आपने 1 बनाया, ये वर्गमूल 5 हो गया। इस तरह से ये वर्गमूल 6 हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो कृपया करके आप सभी प्रश्नों को हल कीजिए और सही ढंग से देखिएगा, तो आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।